हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त गुरमीत सिंह। मेरे प्यारे दोस्तों, कई दिनों के बाद आज फिर मैं आपके लिए नामर्दी का बादशाह नुस्खा लेकर हाजिर हूँ। दोस्तों, यह हमारा महारथी है। वैसे तो मैं महारथी उसी को बोलता हूँ जिसमें नामर्दी की कई दवाइयाँ मिलाई गई हों। तो इसमें भी जितनी मैं दवाइयाँ बताऊँगा, कोई एक भी बना लेगा तो फिर भी वो नामर्दी से अपना मेडिसिन बनी हुई नामर्दी ठीक कर सकता है। असाबी कमजोरी ठीक कर सकता है, पट्ठों की खिंचाव, पट्ठों की कमजोरी दूर कर सकता है। मुठ मार के, जिन दोस्तों ने मुठ मार के नफ्स की खात्मा किया हुआ है, उनको ठीक कर सकता है। अब देखो, कुछ दोस्त ऐसे भी हैं जिनकी उम्र 40-45 साल तक पहुंच गई है, 30 से ऊपर टप गया, लेकिन अब आकर उनको वो जो बचपन में हस्तमैथुन किया था उसकी कमजोरी अब आके उनको पकड़ी है। कारण क्या है कि जब तक उन्होंने हस्तमैथुन किया तो उनके अंदर ताकत थी और उनकी खुराक ठीक थी, शरीर में ताकत थी, वो इतने साल तक बच्चे भी पैदा कर लिया तो वो ठीक। तो अब जब उनके बच्चे हो गए, बच्चे पैदा करने बंद कर दिए, वाइफ उनकी अब फ्री होगी, क्योंकि जब बच्चे पैदा करते तब तो गशमा गशी होता है इंसान की ज़िंदगी में। लेकिन जब लेडीज बच्चे पैदा कर लेती है, वो ऑपरेशन करवा लेती है, फिर वो सेक्स की तरफ फुल तैयारी से होती है। 25 साल से बाद, 25-30 साल के बाद औरत 40-35 साल तक मर्द को पूरा साथ देती है सेक्स में। तो उसी समय सेक्स की बहुत ज़रूरत होती है और उसी समय उनको वो पीछे वाली गलती आकर पकड़ लेती है। देखो क्या दुनिया की रंगरलियाँ हैं। फिर वहाँ से शुरू होती है जिंदगी की खींचमा खींच। कोई टांग इधर को खींचता है, कोई टांग उधर को खींचता है। जब जैसे जैसे उसको कमजोरी आती है, मानसिक तौर से वो जवान बनना चाहता है, लेकिन अंदरूनी तौर से वो नामर्द बनता रहता है। फिर वो कमिस्टों के पास जाता है, कोई टैबलेट खाता है, तो वो टैबलेट खाने से उसको महानामर्दी हो जाती है। तो ये नुस्खा उन महानामर्दों के लिए है, और जिनको कमजोरी आने लगी है वो ले, क्योंकि 30 से बाद, 25 साल के बाद वाइफ को काफ़ी अच्छा आदमी से भरोसा होता है कि क्यों, उसको प्रॉब्लम नहीं होती कि अब बच्चा ठहर जाएगा। तो जब भी उसको मैसेज आती है, उसके बाद मैसेज आते ही उसके अंदर एक ज्वाला पैदा होने लग जाती है, जिस ज्वाला के कारण उसके अंदर इतनी हीट पैदा हो जाती है कि उसको अपना पति बहुत अच्छा लगने लगता है। और जब पति से पास पड़ा हुआ परली तरफ को पड़ जाता है और बोलता है आज मेरा मूड नहीं है, आज मुझे टेंशन है, आज मैं थक गया हूँ, तो वाइफ को सब पता होता है कि जब वो जवान था तब भी ये टेंशनें थी, तब भी ये थकावट होती थी, सब कुछ होता था। आज बच्चे बड़े हो चुके हैं, कई बहाने लगाता है, लेकिन मर्द बनो। मेरी तह दिल से ख्वाहिश है कि मेरे मरने के बाद आप हकीम दोस्त लोगों को मर्द बनाए। बेशक जितने मर्जी पैसे ले लें,
इस चीज़ में कोई पैसे का मोल नहीं है। क्योंकि फिर क्या होता है, आदमी की औरत जो आदमी थोड़ा कमज़ोर हो जाता है या उसको लगता है मैं कुछ टाइमिंग नहीं लगा सका, तो फिर क्या होता है, जब उसकी वाइफ थोड़ा सा भी किसी के साथ हंस के बात कर लेती है तो उसके मन में एक कांटा चुभ जाता है कि मैं कमज़ोर था, ये ज़रूर दाना डाल रही है। ऐसा बहुत जगह पे हुआ है, एक्चुअली होता भी है। क्योंकि जितनी आग आपके अंदर उस अल्लाह पाक वाहिगुरु परमात्मा ने रखी है, उससे 7 गुना ज़्यादा पावर और सेक्स औरत के अंदर है। उसका एक कारण भी है, जो सूफी संत हैं उनके पास जाकर पूछो, किसी आध्यात्मिक किताबें पढ़ो, किसी गुरु ग्रंथ साहब पढ़ो या कुरान शरीफ पढ़ो, गीता बाइबल कुछ भी पढ़ो, जिन्होंने ये पढ़ रखा है उन्होंने नतीजे निकाल रखे हैं। अगर उनको पढ़ने की समझ आई है कि औरत क्या है, औरत जग जननी है। वो जब बच्चे को पैदा करती है तो एक बार मौत से गुजर जाती है, एक बार नया जन्म होता है, इतनी तकलीफ औरत सहती है। लेकिन जब उसको मैसेज आती है या वो बच्चा पैदा करती है, उस समय वो मालिक से एक फरियाद करती है कि ए मालिक, ए अल्लाह ताला वाहिगुरु परमात्मा, हे भगवान, हे श्री कृष्ण माता, जिसको भी वो तहे दिल से मानती है कि मुझे एक बार बख्श दे, अब मेरा काम संपूर्ण कर दे, दोबारा मैं इस झंझट में नहीं फंसूंगी। क्योंकि उसको इतनी तकलीफ़ होती है, इतनी तकलीफ़ होती है कि वो केवल औरत की तकलीफ़ औरत समझ सकती है, मर्द कभी भी नहीं समझ सकता और ना आज तक समझा है। यह केवल संत लोग समझते हैं। तो फिर भी ये तकलीफ होनी थी, इसलिए उस अल्लाह ताला वाहिगुरु परमात्मा ने उसको आनंद सेक्स में इतना भर के दिया कि मर्द से 7 गुना ज़्यादा सेक्स का आनंद उसे प्रदान किया। तभी औरत दोबारा उस सेक्स के लिए राजी होती है, क्योंकि उसे उस तकलीफ़ को भूल जाती है और वो सेक्स का जो मज़ा है वो उसे बहुत ज़्यादा आता है। मर्द कहीं अपने आप को बहुत बड़े पहलवान समझते हो, आप ये बात मेरी सामने कि आप 1 हो, वो 7 है। तो अब हिसाब लगा के अपनी ज़िंदगी में तरोताज़ा चीज़ें खाएं, अपने आप को फिट रखें, सेक्स के लिए कुछ ना कुछ खाते रहें। ऐसी चीज़ ना खाएं जैसे फास्ट फूड वगैरह, आज कूड़ा खाना खाते रहते हैं जिससे आपका सेक्स ख़त्म हो जाता है। और फिर आप अपने घर में, आदमी अपने घर में खुद कलेश लेकर आता है, औरत तो बेचारी घर में ही रहती है। जब उसको उसकी देखो, जिस्म की ज़रूरत ही आत्मा को संतुष्टि देती है। अब जब आप स्त्री को उसके जिस्म की, उसके अंदर जो खुजली, जो उसके अंदर ज्वाला पैदा होती है, उसको शांत नहीं कर पाते, तो उसके मानसिक और अंदर ज्वाला पैदा होती है। वो ज्वाला उसके दिमाग तक पहुंचती है, दिल तक पहुंचती है, जिससे उसका चिड़चिड़ापन हो जाता है और कॉन्फिडेंस खो देती है और वो बर्दाश्त की लास्ट हद तक जाकर वो अपनी दहलीज पार करती है। ये औरत में बड़ी तकड़ी सहनशीलता है, लेकिन आप अपनी फुकरापंती में उसकी सहन शक्ति का इम्तिहान ना लें, खुद को बचाएं। आज जो नौजवान बच्चे मेरी वीडियो को देखें, भाई बिल्कुल हस्त मैथुन ना करें। अगर आपका सेक्स में ध्यान रहता है, कुछ रहता है, वीरे अपने आप निकलता है, निकलने दो, लेकिन हस्त मैथुन
ना करो, गंदी औरतों के पास ना जाओ। तो बेटा नहीं तो पछताओगे, और इस हद तक पछताओगे कि आपको चारों तरफ लुटेरे मिलेंगे, वो आपकी मजबूरी का फ़ायदा उठाएंगे लेकिन आपको तंदुरुस्ती नहीं देंगे। तो इतना ही मैं बोलना चाहूँगा। आगे क्योंकि वीडियो ज़रूर लंबी होगी, क्योंकि मैं आपको जो देने वाला हूँ वो एक अजूबा है। ये वही दोस्त बना सकेंगे जिन्होंने मेरे नुस्खे बनाए हैं, मैं उनको एक तोहफा दूंगा। तो आप बनाएं, जो दोस्त बनाएगा वो मुद्दतों तक याद रखेगा मुझे, पीढ़ियों तक अपने बच्चों को कहकर जाएगा कि बेटा ये मैं तेरे को बता रहा हूँ, अपना शागिर्द हो तो उस मेरे भाई को ज़रूर याद रखना अपनी दुआओं में। तो बनाएं, आप जिसको बताएंगे अपने बच्चों को बताएं, अपने शागिर्दों को बताएं, तो वो भी आपको दुआओं में याद रखेंगे। तो अब दोस्तों मैं आपको बनाने का तरीका बताता हूँ। अब दोस्तों हमने क्या करना है, इसमें 3 दवाइयाँ तैयार होंगी। 3 दवाइयाँ, एक दवाई में कुछ कुत्ता जात, मैं वो भी आपको आसान बताऊंगा। नंबर 2 मरवारीद, केसर वगैरह खर्र करना, और नंबर 3 जड़ी बूटियों का सफूप करना। अब नंबर 1 पे मैं आता हूँ। 1 नंबर में आपने लेनी है नंबर 1 सिंगरफ, नंबर 2 सुमलफार संखिया, नंबर 3 वर्किया, जिसको हड़ताल वर्किया बोलते हैं। अब दोस्तों नंबर 1 दवाई का आप फार्मूला देखें कैसे बनेगा। आपने 10 से 20 ग्राम तक भी आप ले सकते हैं, क्योंकि दोबारा भी आपको ज़रूरत पड़ सके। सिंगरफ लेनी है अच्छे वाली, इसको मुतब्बर करने का तरीका मैंने पहले अपने चैनलों में बता रखा है। जो नए दोस्त हों वो शुरू से चैनल देखना शुरू करें। तो इसको मुतब्बर करने का तरीका ये है कि इसको बनाने का तरीका मुतब्बर आप कर लें। अगर दोस्तों में आपके लिए एक और बात बता दूं, किसी के पास मुतब्बर करने का तरीका या उसके पास ना हो तो वो केवल एक बात करे कि इसको किसी कपड़े में बांध कर और इसको नींबू के पानी में या सादे ही पानी में इसको 2-3 घंटे तक या घंटे तक कम से कम, देखो मैंने आपको कहाँ तक लिया, 1 घंटे तक ही इसको दोला यंत्र कर ले। उसका कारण क्या होता है, इसके अंदर जो हाथों में पकड़े जाने से या केमिकल की दुकानों से आने से आप तक पहुंचने तक से जो भी मल मूत्र इस पे लगा है वो उतर जाएगा। और दूसरी यह है, पारा जो लिक्विड के अंदर पकता है वो तानाशाही पारा बनता है, सिंगरफ के अंदर पारा होता है। फिर इसको आप आँख के दूध में 7 से 15 दिन तक डुबो कर रखें, फिर निकाल कर यह आप आगे नुस्खों में ले जा सकते हैं। अब दोस्तों आपने क्या करना है, नंबर 1 मैंने पहले भी सिंगरफ के दौर में बताया था सिंगरफ को कैसे बनाना। किसी भी तरीके से आप सिंगरफ को बना सकते हैं। 21 बार 250 ग्राम लहसुन लें, उसको कूट कर छिलकों समेत कूट कर एक कुज्जी में आधा नीचे डालें, ऊपर 20 ग्राम की या 10 ग्राम की 2 डलियाँ रखकर आधा ऊपर डालकर और उसके ऊपर चपड़ी रखकर रेत यंत्र उसको पकाएं। मैंने रोशन नाइट कैप्सूल की जब बनाया था तब मैंने बताया था कि यह सिंगरफ आपके बहुत काम आने वाली है। तो बहुत से दोस्तों ने बना रखी है, आज उनके लिए तोहफा और उनकी किस्मत रंग लाई है कि मैंने उस पर उनको नुस्खा बता दिया है। तो वो सिंगरफ लें, आप 21 बार इस सिंगरफ को पकाएं। पकाने का तरीका ये है कि आप सिंगरफ के ऐसे लहसुन का नुकदा ऊपर नीचे देकर ऊपर चपनी रख के और रेत ऊपर नीचे डालकर 4-5 किलो और नीचे से 4 से 6 घंटे तक पकाएं। बाद में सिंगरफ निकालें, जब निकालें आप दे लें। अगर 6 घंटे में आपका नुकदा जल चुका है तो ठीक है, नहीं तो अपने हिसाब से और ज़्यादा समय लगा दें। दूसरी बात, इसी प्रकार आप आग की सेटिंग करें,
और 21 बार आप इसको सिंगरफ को तैयार कर लें। अकेली ये सिंगरफ भी आप एक 2 चावल से लेकर 1 रत्ती तक किसी को देंगे दूध मलाई मक्खन के साथ, वो भी आपके हाथ चूमेगा। अब दूसरे नंबर पे आते हैं सुमल फार। ये सुमल फार है। सुमल फार को दूध में मुतब्बर कैसे करते हैं वो मैंने बता रखा है। मुतब्बर करने के बाद आपने क्या करना है, एक देसी अंडे लेने हैं आपने, कम से कम 40 अंडे लेकर एक अंडे का खोल तोड़कर उसमें से सफ़ेदी निकाल दें और जर्दी उसके बीच में रह जाए, और उसके बीच में यह 10 ग्राम की डली डाल दें। डली डालने के बाद उसके अंदर फिर एक अंडा और तोड़कर उसकी जर्दी उसमें डाल दें। एक अंडे के अंदर 2 जर्दियाँ हों और 10 ग्राम सुमल फार शुद्ध किया हो, और उसको ऊपर दूसरा अंडा, ऐसे जैसे अंडा है इसका फोड़ा है, दूसरे अंडे का खोल ऊपर लगाकर और इसके ऊपर कपड़ मिट्टी करके, और इसको आप चाहें तो रेत जंतर में 5-6 घंटे पका लें, या मैंने एक तरीका बताया था कि एक खड्डा खोदें, उसके अंदर छोटा सा खड्डा खोदें, उसमें रेत डालकर रेत में ये दबाकर ऊपर 5 किलो की आग लगा दें, तो ये बीच में आपका सुमल फार निकलेगा। इसको आपने 20 बार 2-2 अंडों में पकाना है, तो ऐसा सुमल फार आपका तैयार होगा। ये आपने 10 ग्राम लेना है। अब आ गई दोस्तों हड़ताल वर्किया। हड़ताल वर्किया को आपने क्या करना है, 5-5 तोले की ले लें या 10 ग्राम की एक भी ले लें, वो भी चल जाएगी। एक डली लें, मीठा सोडा लें कम से कम 3 पा, आधा कढ़ाई के नीचे डालें और बीच में यह वर्किया की रख के और बाकी ऊपर डालकर इसको 4 से 6 घंटे तक आग में पकाएं। पकाने के बाद वर्किया को वेट कर लें, अगर बाह वजन निकलती है और यह आपकी वर्किया तैयार है। 10 ग्राम वर्किया ये लेनी है। ये तीनों चीज़ें तैयार हो चुकी हैं, और 10 ग्राम आपने आंवला सार गंधक लेनी है। अब ये चारों चीज़ों को आपने एक खर्ल में डालकर पहले अलग अलग पीसते रहें। पहले सिंगरफ पीस दी। ये सिंगरफ जब आप बना लोगे तो 5 मिनट में ही यह खर्ल हो जाएगी और इसकी चमक नहीं रहेगी। आप अगर अनजान है तो 20 मिनट लग जाएंगे। उसके बाद ये सुमल फार आपको पतासे की तरह मिलेगा। इसको खर्ल करेंगे तो पतासे की तरह बुझ जाएगा। ऐसे ही वर्किया, इनको खर्ल करें 2-3 घंटे, अगर क्योंकि वर्किया में थोड़ा रह जाता है। तो खर्ल करने के बाद फिर आप इसमें आंवला सार गंधक शुद्ध की हुई, शुद्ध करना मैंने पहले बता रखा है, वो आप पीछे जाकर देखें। जो मेरे साथ जिनको लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उनको पता है। 10 ग्राम आंवला सार गंधक डालें, इनको अच्छी तरह से खर्ल कर लें। खर्ल करने के बाद इसमें आपने 250 ग्राम अदरक का रस 2-2 आधी चमची डालते जाएं, खर्ल करते जाएं। आधी चम्मच डालते रहें। वो सूख गया तो खर्ल कर, एकदम सारा नहीं डालना दोस्तों। तो फिर ऐसे जब 250 ग्राम अदरक का रस खर्ल हो जाए, फिर नींबू का रस, या पहले नींबू का रस खर्ल करें फिर अदरक का करें। तो 250 ग्राम अदरक का रस और नींबू का रस खर्ल करके ये नंबर 1 दवाई आपकी तैयार हो गई है। इसको एक साइड में रख दें। अब आएंगे हम नंबर 2 पे। नंबर 2 दवाई में आपने क्या करना है, अगर करा आपने लेना है बढ़िया वाला 10 ग्राम, उसका स्पूप ले, कपड़ छान किया हुआ। पान की जड़ 10 ग्राम। ये जो मैं औषधियाँ बताऊंगा इनको दोस्तों क्या है कि आप ये जो मैं वेट बता रहा हूँ, ये पीसने के बाद कपड़ छार करने के बाद आपके पास वेट होना चाहिए। क्योंकि हम अगर ज़्यादा चीज़ लेते हैं तो दुगनी लेंगे तभी आपके पास सिंगल बचेगी। तो ये आप मेरी मकसद समझ गए होंगे। अब हमने अगर करा ईरानी आपने 20 ग्राम लेना है,
जड़पान 20 ग्राम लेनी है, जावित्री 20 ग्राम ले। जावित्री को थोड़ा पीसने में कपड़ छाननी होती है, तो इसको थोड़ा सा तजर्बे से पीसना है। इसको पीस कर थोड़ा शांत रहे, भी पीसते रहे, शांत रहे। ज़्यादा लेंगे फिर छनेगी, नहीं हो तो बारीक छलनी से छान सकते हैं। 20 ग्राम आपने सौंठ लेनी है। मैंने पिछली एक वीडियो में कहा था सौंठ जंजबीर, सौंठ और जंजबीर एक ही चीज़ होती है। सूखा हुआ अदरक, ये एक ही चीज़ होती है। मैंने बोला उसमें भी था, लेकिन बेवकूफ़ों की लाइन बहुत लंबी होती है मेरे यारों, क्या करूं, उनको ब्लॉक ही करता हूं। ठीक है जी। तो 30 ग्राम आपने जायफल लेना है कपड़ छान के। इसमें भी ऑयल होता है, इसको भी आपको ज़्यादा लेकर थोड़ा थोड़ा कपड़ छान करना पड़ेगा। अगर ज़्यादा ब्रीक में ना निकले, थोड़ा मोटा भी चल जाएगा। इसमें आपने 10 ग्राम खुरासानी अजवाइन लेनी है और 20 ग्राम आपने जद्वार खताई। ये दोस्तों जद्वार खताई होती है, इसमें खुशबू भी आती है। ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है मेरे प्यारे हकीम दोस्तों। ये आप ये माने कस्तूरी का नियम बदला है। ठीक है जी। ये भी आप 20 ग्राम डालें। 10 ग्राम कपड़ छान किया हुआ रेग माही, नर रेग माही का पाउडर। अब बहुत से दोस्तों पर रेग माही का पाउडर ही नहीं हुआ, और मेरा सोनलाल इसको मिक्सी में ही पाउडर कपड़ छान कर देता है। ये अब आप पे मुतब्बर है भी आपका कितना तजर्बा है, इसको खर्ल करते जाएं। अब क्या पता क्या, अगर मैंने बोल दिया कि 10 ग्राम आपने कलमी शोरा शुद्ध लेना, तो लोग बेवकूफ़, मैं गंदी बात नहीं कहूँगा, बेवकूफ़ हकीम कहते जी मैंने 50 ग्राम कलमी शोरा शुद्ध करना चाहता, उसमें निकले कुछ नहीं। निकलेगा बाबे का टट्टू। दुनिया में तो गंदगी भरी बड़ी है। आप 2-3 किलो लो, उसमें से निकालो को 150 ग्राम निकले, बाकी तो सारा नमक बेच रही है दुनिया। मैं इसी बात से आपको बचाना चाहता हूँ, आप फिर उसी की गैंड में घुसूड़ रहे हो। मेरे को आपसे मोहब्बत है, इसलिए मैं आपको ये लफ्ज़ बोलता हूँ कि आप दिमाग लगाएं कि जो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं तो वो बता रहा हूँ कि दुनिया में चारों तरफ गंदगी फैली है। आप स्वच्छ, सुंदर और किफ़ायती चीज़ें बनाएं। बताऊँगा मैं। जब आप कंजूसी करते हैं, मेहनत नहीं करते हैं, तो मुझे मेरा ना कलेजा काला हो जाता, काला, कि मैं क्या सोचा था और क्या बन गया। बस जो दोस्तों ने बनाया है, अब 400-500 दोस्त हैं, तो देखो अगर 400-500 दोस्त मेहनत कर रहे हैं, उनमें से अगर 100 आदमी भी दुनिया में तैयार हो गए ना, तो मेरी मेहनत बल्ले बल्ले। मुझे अल्लाह ताला वाहिगुरु परमात्मा पर यकीन है कि वो मुझे ज़रूर अपनी मोहब्बत में रखेगा। तो 10 ग्राम आपने रेग माही का पाउडर डालना है। ये आपकी 2 नंबर की दवाई तैयार होगी। इन सभी चीज़ों को, ये आपकी 8 चीज़ें बनेंगी। नंबर 1 अकरकरा, जड़पान, जावित्री, सौंठ, जायफल, खुरासानी अजवैन, जद्वार खताई और रेग माही, ये 8 चीज़ें हैं। इनको आपने कपड़ छान करके मिलाकर रख लेना है। ये नंबर 2 आपकी दवाई तैयार है। अब दोस्तों नंबर 3 की दवाई है, उसमें आपने क्या करना है, 10 ग्राम मोती लेने हैं। ये अब मुझे नहीं पता आपको दिखते हैं कि नहीं दिखते हैं, ये मोती हैं जिसको मरवा रीद बोलते हैं। ये छोटे छोटे से
ऐसे मरवारीद होते हैं। अब क्या करें, अब इनमें भी बहुत ठगी आ गई। आपने क्या करना है, ये अगर आप लेके आए, इनको सुलगते हुए कोले पे रखें। अगर तो वो फट जाए तो हिसाब ला लें वो नकली हैं, वो प्लास्टिक के हैं। अब चाइना ने प्लास्टिक के मरवारीद बनाकर बेच दिए हैं। मुझे तो उन्होंने चाइना के बताए। जब मैं पंसारी के पास गया और मेरा शागिर्द गया, उसको नकली दे दिए। जब मैं उसके पास गया, मैंने एक दबका जब मारा तो वो हिल गया। मैं आधे से ज़्यादा तो मैं तेरे को बताता हूँ क्या चीज़ क्या होती है, और तूने मेरे को कैसे दे दिए। तो वो बोला उस्ताद जी माफ़ कर दो, मैंने सोचा कि ये बाहर का बंदा है, क्योंकि आपके नाम से बहुत लोग आते हैं जो बोलते हैं कि मैं गुरमीत सिंह का शागिर्द हूँ। तो फिर मैं उनको दवाइयाँ अच्छी ही देता हूँ। तो फिर मुझे इसकी बात से लगानी, क्योंकि ये नया दोस्त था, इसलिए उसने दे दिया। तो मरवारीद की पहचान ये है कि अगर आग पे फट जाए तो वो प्लास्टिक का होगा तो फट जाएगा, जब पिघल जाएगा। अगर नहीं पिघला तो फिर आप ले लें। कुछ ये पत्थर भी ऐसे बनाकर भेज रहे हैं। तो दोस्तों, जिसको नॉलेज हो अच्छा मरवारीद ही ले। 10 ग्राम आपने मरवारीद लेने हैं, इसको खल में डालकर। तो इसको खल करना है। एक बोतल 750 ग्राम की इसमें आपने खल करनी है। यह आपका 10 ग्राम मरवारीद तैयार हो चुका है। अगर आप यहीं से मरवारीद किसी को देते हैं, उसको हार्ट की कोई प्रॉब्लम है, मानसिक दिमाग की कमजोरी है, असाबी कमजोरी है, एक रत्ती तक खुराक दे, वो बंदा आपके हाथ चूमेगा। ये दिल की घबराहट को दूर करेगा, मानसिक तनाव को दूर करेगा, और आपके जिस्म में नई स्फूर्ति पैदा करेगा। ये मोतियों में ताकत होती। पहले तो ना बोलते थे पुराने बुजुर्ग कि इसने तो हुई रे मोती खा रखे हैं। तो ये वो मोती हैं जो मैंने बता दिए। अब दोस्तों, जब ये गीला गीला सा हो तो इसके अंदर आपने शिलाजीत, यह शिलाजीत है नेपाली, नेपाली शिलाजीत 10 ग्राम इसमें डालकर, जिसको सूर्य तापी शिलाजीत बोलते हैं। यह नहीं किसी बाबे बूबियों की शिलाजीत नहीं लेनी जो बेचते फिरते नहीं हुई, उनकी नहीं लेनी। ओरिजिनल शिलाजीत लेनी है, जिसको सूर्य तापी शिलाजीत बोलते हैं। वो शिलाजीत, ये मैं नेपाल से शिलाजीत लेके आया था, वो शिलाजीत है। ये आपने 10 ग्राम डालनी है। 10 ग्राम आपने केसर डालना है। केसर को पहले आप निकाल कर, मैंने हर वीडियो में बताया है, फिर भी बता, निकाल कर थोड़ा धूप लगा दें। अब गर्मियों का दिन है, मैं भी ऐसे करूँगा। तो वह तब जो धूप 2-4 घंटे की लग जाए, क्योंकि जब ये कंपनियां केसर बेचती उसमें एक ऑयल रिफाइंड वगैरह लगाती, जिससे वो चिकना और नरम रहे। जब धूप में रखेंगे वो उड़ जाएगा, तो आपका केसर हाथ से ही बुर जाएगा। ठीक है, ऐसे ऐसे मसलोगे तो वो बुर जाएगा। वो केसर इसमें डालें। 10 ग्राम आपने इसके अंदर, मैं यहाँ लेके आया था, मैं शायद भूल गया, जूंद बदस्तर। जूंद बदस्तर को डालने का तरीका ये है, सॉरी दोस्तों, मैं जूंद बदस्तर निकालना चाहा था लेकिन वो रह गया। तो फिर आपने जूंद बदस्तर डालना है 10 ग्राम। उसका क्या तरीका है, आपने जूंद बदस्तर ब्रीक 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 कैंची से काट लेना, जो ओरिजिनल जूंद बदस्तर हो। मैंने जूंद बदस्तर की पहचान भी एक वीडियो में बताई थी। तो जूंद बदस्तर को ब्रीक ब्रीक करके धूप में रखें, थोड़ा खरल करें, फिर धूप में रख दें, थोड़ा खरल करें, फिर धूप में रख दें। ऐसे वो खरल होगा, अलग खरल में। इसमें डाल दो कुछ नहीं होगा, वो रबड़ बन जाएगा। तो वो खरल करके 10 ग्राम जूंद बदस्तर इसमें डालना है। और बाद में आपने 5-6 माशा इसमें कच्ची माई डालनी है। माई
त्रियाक जिसको बोलते हैं, वो डालकर इसको खरल करना है। और पान का रस आपके पास 250 ग्राम हो, वो कतरा कतरा डालते रहना है, क्योंकि ये जब सामान डालोगे तो थोड़ी पानी की ज़रूरत पड़ेगी। पान के रस से इसको खरल करें। तो जब केसर के बिल्कुल तंतुए खत्म हो जाएं, तो फिर आपने इसके अंदर बाकी जो हमने 2 नंबर की दवाई बनाई है थोड़ी थोड़ी डालते जाना, खरल करते जाना है, और थोड़ा थोड़ा पान के रस का तुपका लगाते जाना है। लगभग 250 ग्राम पान का रस लग जाएगा। आज मैंने पान के पत्ते मंगवाए हैं, उनको कूट कर उनमें से 1000 पत्तों में से 500 ग्राम पानी निकला है। इतना पानी निकल जाता है। तो 250 ग्राम रस पानी आपके पास हो, सपूप 1-1 चम्मच डालते जाएं, खरल करते जाएं। जब ये पहली चीज़ें जक जान हो जाएं, फिर मिलाते 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 250 ग्राम, चाहे आपका ज़्यादा भी लग जाए, ये आपके तजर्बे पे बात है कि आप कितनी देर खरल करते हो। तो फिर आपने ये सपूप तैयार करके तो इसकी शहद या गोंद की सहायता से चने के बराबर गोलियां बनाएं, और सूखकर थोड़ी सी छोटी हो जाती हैं काली मिर्च जैसी, तो वो गोलियां आपकी महारथी तैयार हैं। अब आपने ये गोलियां मक्खन मलाई आदमी को खिलाएं, उसके अंदर की तेजाबियत ख़त्म करें, कब्ज गैस ख़त्म करें, और पेशाब अगर पीला हो उसको ख़त्म करें। तो यह दवाई नामर्दी चाहे किसी भी कारण से आई हो, मुठ मारने से आई हो, या किसी चोट लगने से आई हो, या ज़्यादा सेक्स करने से आई हो, उसको बहाल कर देगी। वो मरीज आपके पांव चूमेंगे। पट्ठों की कमजोरी, जिनके अंदर ताकत ही नहीं रही, यह खाया पिया ऐसे पचेगा जैसे कोई बगड़ियाड़ किसी चीज़ को खाता है। जो खाएंगे सो हजम। जाजबे बदन चीज है मेरे दोस्तों, इसको जरूर आजमाएं। यह शरीर में जज्ब कर देगी जो खुराक आप इसको देंगे। मुर्गे खाएं, बकरे खाएं, हैं जी, रस मलाई खाएं, रबड़ी खाएं, घी खाएं, दही, जो अटरम पटरम सब ताकत देगा। लेकिन खटियाई बिल्कुल नहीं खानी, बाजार की चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी। तो उनको दें। जिनको मसाने कमज़ोर हो चुके हैं, रात को 10-10 बार उठते हैं, सेक्स कर नहीं सकते, और 10-10 बार उठकर पेशाब करते हैं, पेशाब का जोर होता है और औरत पे चढ़ जाते हैं और 2 गस्से मारते हैं, तो फिर मूतने चले जाते हैं। उनको बंदा बना देगी ये दवाई, कामिल मर्द बना देगी ये दवाई। कमजोरी, जिनके जिस्म में खाया पिया लगता नहीं, कमजोरी बहुत है, उनको ये दें, वो भी आपको, आपके बच्चों को दवाई देंगे। जिस्म में ताकत है, दिमाग में सेक्स है, लेकिन इंतशार नहीं है, उनका जो डंडी है, मोमबत्ती है, वो नहीं जलती, उनको दे। उनमें इंतशार की नेरियां तूफान पैदा कर देगी ये दवाई 1 महीने में। चंद खुराकों में कर देगी, लेकिन आप 1 महीने की दवाई जरूर दें। कुछ दोस्त बोलते हैं मुझे सेक्स करने के बाद बदन में दर्द रहता है कई दिनों तक, किसी को तो साथ की साथ बदन में दर्दें रहती हैं, बदन टूट जाता है जैसे अमली लोगों का टूटता है। उनको कामिले मर्द बना देगी ये दवाई। कुछ दोस्तों को घबराहट होती है, वो बोलते हैं कि मैं अपने घर में बहुत खुश हूँ, लेकिन मैं कभी किसी गर्लफ्रेंड के पास
वहाँ जाता हूँ, मुझे साड़ी अंदर से थोड़ी सी घबराहट होती है, जिसके कारण यह दवाई खाने वाला बंदा बिल्कुल भी नहीं घबराएगा, चाहे उसके अंदर सामने किसी को उंगली काट कर रख दो, जितना मर्जी ब्लीडिंग हो, क्योंकि घबराने वाले बंदे हर जगह पे घबरा जाते हैं। यह है घबराहट को, क्योंकि इसमें जो मरवारीद है ना, यह दिल की बड़ी तकड़ी चीज़ है। अब दोस्तों को सेक्स करने के बाद कई दिन तक सुस्तियों साड़ी चढ़ी रहती है, पता नहीं क्या कि मरता वो अपने आप को मर्द कहवाते हैं, कटिंग ऐसी करवाते हैं, जुल्फें ऊपर उठाते हैं, कपड़े बड़े ज़बरदस्त पहनते हैं, जूते बड़े महंगे पहनते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, और जिम में जाकर अपने सेक्स अपने क्या कहते हैं मसल भी बना रखे हैं, नुमाइश करते हैं, पर अंदर उनके टट्टू भी नहीं है। जब किसी गर्ल फ्रेंड के पास जाते हैं तो साली बोंड बें वहीं बच जाती है। क्या इनकी वो है ताकत। तो अगर आपके पास पैसे हैं, ताकत है, शोहरत है, असली शोहरत भाई बेडरूम पे ही है। यह आपकी शोहरत को चार चांद लगाएगी, आपकी ताकत बढ़ाएगी, आपके अंदर वो जज्बा पैदा करेगी कि आप कामिल मर्द कहलवा सकें। सुस्ती, सोए पड़ना, कई दिन तक सोए रहते हैं, सुबह उठते नहीं हैं टाइम सर, माँ बाप बीवी सोती रहती है अभी जा रहा हूँ, ये अंदर ऐसा जोश पैदा करेगी। आदमी अगर 3 घंटे सो लिया तो उसको ज़रूरत ही नहीं है सोने की। दोस्तों मैं 2-2.5 घंटे सोता हूँ क्योंकि आप सभी को पता है, आप 1-1.5 बजे तक मुझे मैसेज करते रहते हैं, फिर मैं सोता हूँ, फिर मैं 3 बजे गारंटेड उठना होता है, क्योंकि सतगुरु प्यारे ने के दरबार में भी जाना होता है। उसके बाद आप ये हिसाब लगा लें कितनी नींद है। तो कभी भी महसूस नहीं हुआ शरीर को कि नींद है। आप ऐसे बने और आप हकीम दोस्त लोगों को ऐसे बनाएं कि अगर वो किसी दूसरी जो अय्याश लोग हैं, वो अगर किसी ऐसी जगह पर चले जाएं जिनको कुछ लोगों को शौक़ होता है, तो वो एक पार्टनर नहीं 2 पार्टनर की ख्वाहिश करे। ठीक है दोस्तों, ये 2-2 पार्टनर लेकर अंदर जाने वाला नुस्खा है। तो जिसके पास पैसे हैं उनको 2 महीने खवा दें, जिसके पास कमजोरी है वो अपनी ज़िंदगी, वैवाहिक ज़िंदगी पैदा करना चाहता है, 1 महीना खिला दे, वो आपके पैरों को धोकर आपके सामने पिएगा। ये मेरा आपसे वादा है, अगर आपने मेहनत कर ली। तो दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, क्योंकि मैं आज बहुत खुश था खुश इसलिए था कि आज मुझे बहुत प्यारा दोस्त मेरा, उसने मुझे मैसेज किया, तो आज मेरे से खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही, तो मैंने इसलिए आपको ये नुस्खा आपकी खिदमत में, आपके चरणों में, आपकी मोहब्बत में आपको पेश कर दिया है। अब मैं इसको बनाऊंगा। जिस दोस्त के पास भी, जो दोस्त हकीम नहीं है और उनको ज़रूरत है, वो केवल यहाँ इस नंबर पर अपनी ऑडियो मैसेज करें। केवल टाइप करके ना भेजें, ऑडियो मैसेज करें। सबसे पहले अपनी उम्र, नंबर 2 पेट कब्ज गैस है कि नहीं वो, नंबर 3 पेशाब का रंग कैसा है, ये बताने के बाद अपनी प्रॉब्लम बताएं, और एक बार ही 3-4 ऑडियो चाहे बने भेज दें, मैं उनका जवाब दूंगा जिनको यह चाहिए। अगर यह बुकिंग होती है फिर मैं ये बनाऊंगा और लाइव आपको बनाकर दिखाऊंगा, क्योंकि इनमें 50% दवाइयाँ मेरे पास बनी पड़ी हैं। तो यह बनाएं, फ़ायदा उठाएं,
आपकी कमर कभी भी मैं हिकमत के दरबार में नहीं लगने दूंगा अगर आप मेहनत करेंगे। ये आपके छोटे भाई का, आपके सेवादार का वादा है। धन्यवाद दोस्तों।